आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे लोकार्पण। सुल्तानपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लखनऊ में हुनर हाट का किया उद्घाटन और अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा, आज होगा समापन। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुल्तानपुर के पास 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई की एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिस पर लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वायुसेना के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। मुख्यमंत्री कल सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ 8 स्थलों पर औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल महाकुंभ का आयोजन 21 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में बड़ी संख्या में जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का आह्वान किया है, जिससे युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल वाराणसी में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने संपूर्णानंद स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ खेल सुविधा बढ़ाने पर चर्चा की। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त सरकार दी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को सेवा का अवसर दिया और जो हमने कहा था भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हमने वो करने का काम भी किया है। गुंडा राज से मुक्ति दिलाई है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया है और मैं तो ये कहूंगा, सोच ईमानदार, काम दमदार, इस मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को हमने पहुंचाने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत 6 स्थानों पर रक्षा उपकरणों का उत्पादन शीघ्र शुरू हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। रक्षा मंत्री कल लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन की बैठक में कार्य प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही इस उद्योग में निवेश करने वाले लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश को प्रोत्साहित करने और रक्षा विनिर्माण तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र की योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत रक्षा और वायु क्षेत्र बनाने तथा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। चौथे गौतम बुद्ध नगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 नवंबर को रखेंगे। 2023 से इस हवाई अड्डे को क्रियाशील कर दिया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल लखनऊ में आयोजित 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अवध शिल्प ग्राम में लगाए गए हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए देशवासी अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट के जरिए शिल्पकारों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। हुनर हाट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान सहित 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग वाराणसी में आज से 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, स्थानीय प्रतिनिधिगण और देश भर से आए भाषाविद उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की जाएगी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कल कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई, जो आज संपन्न होगी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण अयोध्या में परिक्रमा नहीं हो पाई थी। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा 14 कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते 52 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जय घोष, महिलाओं के परंपरागत गीत और संत महंत साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं। नंगे पांव श्रद्धालुओं के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, तो धार्मिक आस्था की डगर में महिलाओं और बच्चों के साथ साथ वयोवृद्ध भी शामिल हैं। स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और प्रशासन क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके 2 सहयोगियों को लखनऊ के विशेष न्यायालय ने सामूहिक दुराचार और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। सुल्तानपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लखनऊ में हुनर हाट का किया उद्घाटन और अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा आज होगा समापन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।